बच्चों, आज हम लोग एक बार फिर मैट्रिक बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कि मैट्रिक में केमिस्ट्री सब्जेक्ट से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, आइए उन प्रश्नों को एक सामान्य भाषाओं में एक सरलतम तरीके से किस प्रकार से इसको हल किया जा सकता है। आइए हम देखते हैं कि हमारा सवाल क्या है। हमारा सवाल यह है कि हाइड्रोकार्बन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर ये है कि हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे ही हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि हाइड्रोकार्बन के प्रकार की जहाँ तक बात है, ऐसे तो हाइड्रोकार्बन के कई प्रकार हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हमसे शॉर्ट क्वेश्चन संक्षेप में जवाब पूछा जाता है तो हमें मुख्य जो इसके टाइप्स हैं उसी को लिखना है। जैसे हमने यहाँ लिखा हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रोकार्बन अब हम इसको मुख्य भाग में बांट रहे हैं। जैसे हमने लिखा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरे टाइप्स में लिखा है हमने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसको लिखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है जिसमें सभी कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। दूसरा टाइप हमारा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है जिसमें दो कार्बन परमाणु के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को फिर पुनः यहाँ पर दो भाग में आप बांटेंगे, ए बी करके, एल्कीन और दूसरा एल्काइन। एल्कीन कहने का मतलब दो कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड, एल्काइन में दो कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो इस प्रकार से संतृप्त हाइड्रोकार्बन को आप एल्केन श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। जबकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक दूसरा नाम पैराफिन भी होता है। यदि आपसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या है तो CnH2n+2, या आपसे ये पूछे कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है CnH2n+2, या आपसे ये पूछे कि पैराफिन का सामान्य सूत्र क्या होता है तो भी सूत्र होगा CnH2n+2। जबकि दूसरे टाइप्स में है एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है CnH2n, जबकि एल्कीन का ही दूसरा नाम होता है ऑल्फिन। यदि आपसे ऑल्फिन का सामान्य सूत्र पूछे तो भी आप यही बताएंगे CnH2n, जबकि एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2। तो इस प्रकार से सामान्य सूत्र भी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, यानी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। यानी CnH2n तो तीनों में रहता है। सिर्फ इतना ट्रिक्स याद रखना है कि ये जो एल्केन है इसमें दो को जोड़ना है, एल्कीन में दो को हटाना है और एल्काइन में दो को घटाना है। CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। इस प्रकार से संतृप्त हाइड्रोकार्बन के डिफिनेशन लिखने के बाद आप एक उदाहरण दे देंगे। मान लीजिए C2H6, इसमें दो कार्बन परमाणु हैं, सभी जगह सिंगल बॉन्ड से इसको
स्ट्रक्चर फॉर्मूला से आप दिखा सकते हैं उदाहरण में। उसी प्रकार से एल्कीन का एक उदाहरण लेंगे C2H4, इसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड दे देंगे। और इस प्रकार से एल्काइन का भी एक उदाहरण आप ले लेंगे, इसमें भी 2 कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड दे देंगे C2H2 यानी एसिटिलीन इथाइन का। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों का हल हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगले नेक्स्ट प्रश्न को लेकर हम आपके बीच फिर आएंगे। तब तक हमें आप इजाज़त दें, लेकिन ध्यान रहे कि आगे का जो क्लास आपका है 11th और 12th, इसमें एक बेहतर ढंग से केमिस्ट्री को अध्ययन करने के लिए, एक सामान्य भाषाओं में समझने के लिए, या आप केमिस्ट्री की जटिलता से बिल्कुल परेशान हैं तो हमारे YouTube चैनल मॉडर्न केमिस्ट्री वाला को ज्वाइन करें। और हम आपसे ये वादा करते हैं कि आपको किसी भी परिस्थिति में केमिस्ट्री जटिल नहीं लगेगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।